नमस्कार साथियों, आपने कहावत सुनी होगी, जो भी होता है जिंदगी में अच्छे के लिए होता है। ये आपने भी सुनी होगी और मैंने भी बहुत बार सुनी। चलो इस बात को आज एक स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक घर में एक गुड़िया रहती थी और उसका एक 8-10 साल का लड़का भी रहता था। तो काम की वजह से वो लड़का बाहर कोई लकड़ी लेने गया होगा और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी की वजह से उसकी अंगुली कट गई। और जैसे ही उस लड़के की अंगुली कटी तो उसने घर में आके बुढ़िया को बताया। तो बुढ़िया जो उस लड़के की अंगुली के ऊपर पट्टी जो भी बांधी हुई थी, उसी समय लड़का चिल्ला रहा था और बाजू में से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो जैसे ही साधु महात्मा को घर से उस लड़के बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई तो साधु जी ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब जैसे ही साधु की ये आवाज़ गुड़िया ने अम्मा ने सुनी तो उन्होंने उस टाइम साधु को कहा, आप कैसे साधु, कैसे महात्मा, एक मेरे बच्चे की यहाँ पे अंगुली कटी है, लोग ये अच्छा नहीं हुआ है, एक है मेरा एक ही लड़का है और आप बोल रहे हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो साधु महात्मा ने कहा कि माता जी, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब वक्त आएगा आपको ये समझ जरूर आएगी। और जैसे ही वो लड़का जवान हुआ, 20-25 साल का हुआ, तो कुछ काम से वो जंगल में गया था और उसी टाइम जिस जगह पे वो रहता था, जिस राजा के अधिकार में वो रहता था, उसी राजा के ऊपर बाजू वाले राजा ने अटैक कर दिया। और आपको मालूम होगा कि पहले के जमाने में जब भी एक राजा का मृत्यु दूसरे राजा के एरिया में एंट्री करता तो उनको कुछ चीज की बलि देनी पड़ती थी, कुछ जीव की बलि देनी पड़ती थी। तो जैसे ही उन सेनापतियों ने, जैसे ही उस सेना ने उस राजा के एरिया में, उस राजा के रीजन में एंट्री किया तो उन्होंने उस लड़के को ही देखा जो वहाँ पे खड़ा था, जिसकी अंगुली कटी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने पकड़ा उस लड़के को और पकड़ते ही उन्होंने उस आदमी को, उस युवा लड़का को बलि देने की सोची। अभी आपको एक मालूम होगा कि बलि उस चीज की, उस जीव की देनी प्रति जीव उस टाइम की जो शरीर से पूरी चीजें परिपूर्ण हो, उसका हाथ, बाप, आँख, नाक सब एक सही हो। और जैसे ही उन्होंने उस लड़के को बलि के लिए तैयार किया, उसी में से जो महान कोई जो बड़ा सेनापति था, उसने उसका पूरा निवारण किया और उस सेनापति ने माया कि उस लड़के का एक अंगुली कटा हुआ है, तो आप उस चीज की बलि नहीं दे सके, उस जीव को बलि नहीं दे सके जो शरीर से परिपूर्ण नहीं है। तो जैसे ही लड़का घर पे आके आया और अपनी माता श्री को बताया कि आज इस वजह से मेरा जिंदगी बच गया, उस टाइम उस माता श्री को याद आया कि काश उस दिन मेरे लड़के की अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरा लड़का मेरे पास नहीं रहता। उन्होंने, उस माता श्री ने उस साधु महात्मा की याद किया, उस महात्मा को याद किया और वो बूढ़ी थी उस साधु महात्मा जी के पास गई और उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे विनती की। उस दिन मैं आपको जो भी बोली उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। साथियों, ऐसी स्टोरी बहुत आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी। ये चीज या हकीकत में सभी समझ पाते हैं जब आप आध्यात्मिक होते हैं, खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। जो भी जिंदगी में होता है उसको आप स्वीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपकी जिंदगी में जो भी होता है उसका आप दोष किसी को नहीं दे सके। जब आपकी जिंदगी में जो भी होता है उसके लिए आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके रिलेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्म, आपके कर्म के आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा थोड़ा निस्वार्थ बनिए और दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें। आशा करता हूँ कि ये इस कहानी में आप लोग पुस्तक को जरूर सुनने को मिलेगा और इस टाइप की आप कुछ ऐसी स्टोरी दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। राम राम।